वेलकम टू बॉडी अकेडमी बायो। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, उसके बारे में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो लिटरल मीनिंग है वो है हाइड्रेटेड कार्बन। उसका मतलब है कि वाटर कंटेनिंग कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी लिटरल मीनिंग जो है वो है हाइड्रेटेड कार्बन्स यानी वाटर कंटेनिंग कार्बन। 10 बायोमॉलिक्यूल contain carbon, hydrogen and oxygen as element where the hydrogen and oxygen are present in the simple ratio 2:1 as present in water। ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वाटर में मौजूद है, मीन दैट के 2:1। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज CnH2nOn whereas n is the whole number। अब इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है कि जितने कार्बन के नंबर होंगे इतने ही ऑक्सीजन के नंबर होंगे और जितने कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर होंगे उतने डबल नंबर होंगे हाइड्रोजन के। मिसाल के तौर पर कार्बन के 3 हैं और ऑक्सीजन के भी 3 हैं, तो कार्बन के अगर 3 हैं तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? 6, क्योंकि इसका डबल होगा। तो ये सिंपल फार्मूला है याद करने को। अकॉर्डिंग टू IUPAC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल्स आर अल्डिहाइड्स आर केटोन्स। ये कार्बोनाइल्स जो हैं अल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, केटोन्स भी हो सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल MD-CAT का जो टेस्ट आया था वो आपने देखा था कितना सिंपल था कि सिंपल चीज़ें जो हैं उनसे पूछी गई थी। तो इसकी एक बात ये भी अहम है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसका सही जवाब जो होगा वो होगा प्लांट्स। बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज प्राइमरी प्रोडक्ट, क्योंकि वो एज ए प्राइमरी प्रोडक्ट वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान। अदर बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज आर रिएक्शंस। जो अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं जब दूसरे कोई मेटाबॉलिक पाथवेज बन रहे होते हैं तभी बनते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट का जो जायका है वो है स्वीट इन टेस्ट। इट फील्स देयरफॉर कॉल्ड एट सैक्रम। इस वजह से हम इसे सैक्रम और सैक्राइड भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। सैक्रम और सैक्राइड एक ही चीज़ है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड अबंडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इन ऑल ऑर्गेनिजम्स यानी कि जितने भी जानदार हैं उनमें ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये अबंडेंटली यानी कि ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। लाइक सेल्यूलोज
इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, जैसा कि सेल्यूलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल में मौजूद है। पेपर स्टार्च इज ए स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स, ट्यूबर्स, शुगर्स, कैन शुगर एंड सो ऑन। इट प्लेस बोथ रोल्स। ये जो है दो तरह के रोल अदा करता है, एक एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, दोनों रोल ये अदा करता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इनको सैकराइड्स कहा जाता है। दीज सैकराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ये जो सैकराइड्स हैं ये तकरीबन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। अब हम बात करते हैं मोनो सैकराइड के बारे में। मोनो मीन्स 1, सैकराइड मीन्स शुगर। ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली 1 शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स का वो ग्रुप जिसके पास सिर्फ एक ही शुगर है, शुगर का मॉलिक्यूल है, जिसे हम मोनोसैकराइड कहते हैं। अब ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इनके जो हाइड्रोलाइज ये नहीं हो सकते ड्यू टू दिस रीज़न क्या है कि फर्दर वो एक ही शुगर मॉलिक्यूल के बने हुए हैं तो फर्दर वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, इस वजह से वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज CnH2nOn। ये फार्मूला जो है हम पिछले कुछ मिनट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो एग्जांपल है वो राइबोज है, C5H10O5, फ्रक्टोज है C6H12O6 एट्सेट्रा। ऑल आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सारे के सारे जो हैं ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाते हैं विथ स्वीट टेस्ट। इनका जो स्वीट टेस्ट होता है एंड सॉल्यूबल इन वाटर, ये सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। मोनोसैकराइड्स की कुछ पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। अच्छा, उसके बाद इसका जो एग्जांपल है वो राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर, फ्रक्टोज है। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। मोनोसैकराइड कैन फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। मोनोसैकराइड की जो क्लासिफिकेशन फर्दर हुई है वो किस बेस पे हुई है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम। द सफिक्स OSE, ओज सफिक्स जो है वो यहाँ पे यूज होता है विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम। मिसाल के तौर पे ये है राइबोज। राइबोज को हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। पेंटोज, पेंटा मीन्स 5, ओज मीन्स कार्बन एटम्स। इससे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये ट्रायोज है। ट्रायोज मीन्स, ट्राई मीन्स 3 कार्बन्स। इसका जो एग्जांपल है वो ग्लिसरोज है, ग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज, टेट्रोज मीन 4 कार्बन्स, एरेथ्रोज एंड एरेथ्रोलोज। पेंटोज, राइबोज है, रिबिलोज है, हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे के सारे हेक्सोज शुगर्स हैं। हेप्टोज, हेप्टा मीन्स 7, ग्लूको हेप्टोज। एक सारी की सारी मेन पॉइंट्स हैं, आपको याद रखनी है और उनके साथ साथ अपने खुद के भी नोट्स बनाने हैं। ग्लिसरोड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आर इम्पोर्टेंट ट्रायोज। ग्लिसरोज और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये 2 तरह के ट्रायोज हैं
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती हैं। ग्लिसरॉल एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दो ट्रायोज हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर, टेट्रोज जो शुगर्स होते हैं वो रेयर इन नेचर हैं। Which sugars are rare in nature? Then answer will be tetrose sugars. It occurs in some bacteria, ये some bacteria में पाए जाते हैं। फॉर्म बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अब ये बैक्टीरिया में होते हैं और जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो है उसमें भी एज ए जो पाया जाता है। हेक्सोस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेक्सोस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी पूछ सकता है कि फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू which sugars are most important? Then answer will be hexose sugars. Glucose found in ripe fruit, ग्लूकोज जो है वो राइप यानी कि पका हुआ जो फल है उसमें भी मौजूद होता है, स्वीट कॉर्न में मौजूद होता है और हनी जो है उसमें भी मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ऑल नॉन पॉलीसेक्राइड इन कंबाइंड स्टेट, ये ग्लूकोज जो है वो सारी की सारी जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं उनमें मौजूद होता है इन कंबाइंड स्टेट में। फ्रक्टोज एंड अदर हेक्सोज, फ्रक्टोज क्या है? एक हेक्सोज है प्रेजेंट इन फ्रूट, ये जो फ्रूट्स होते हैं उनमें मौजूद होती है। सो कॉल्ड एज फ्रूट शुगर, इसे हम कहते हैं फ्रूट शुगर। सवाल पूछ सकता है कि व्हिच शुगर नोन एज फ्रूट शुगर, तो जवाब होगा फ्रक्टोज। पूछ सकता है जो फ्रूट शुगर होती है वो कौन सी ट्राइज होती है, टेट्रोज होती है, पेंटोज कौन सी होती है? देन आंसर विल बी हेक्सोस। ये जो है सवाल पूछ सकता है। यूजुअली दे आर फाउंड इन रिंग स्ट्रक्चर्स, ये तकरीबन रिंग स्ट्रक्चर्स में मौजूद होते हैं, बट वी कैन आल्सो ड्रा देयर स्ट्रक्चर इन ओपन चेन। अब हम इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन में भी बना सकते हैं। द हेक्सोज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्डोहेक्सोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। हेक्सोज जो हैं वो अल्डोहेक्सोज फॉर्म में यानी आइसोमर्स के फॉर्म में मौजूद हैं। आइसोमर का मतलब क्या है कि उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होगा लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला वो डिफरेंट होगा। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और मैनोज है। अल्डोहेक्सोज के बाद होते हैं कीटोहेक्सोज आइसोमर्स लाइक फ्रक्टोज, सोर्बोज, साइकोज, etc. These are all the ketohexose sugars. उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रुप आता है उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कह सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स द टाइप ऑफ कार्बन विच आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के बने हुए हैं उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट, ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये लेस स्वीट होते हैं यानी कि ये इतने मीठे नहीं होते जैसे मोनोसैकेराइड्स थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दे आर लेस इन स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर।
दूसरी बात यह है कि मोनोसेक्राइड्स थे जो वो सॉल्युबल इन वाटर थे, लेकिन ये लेस सॉल्युबल इन वाटर भी हैं। दे कैन हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो नहीं हो रहे थे, लेकिन ये हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप इज डाइसेक्राइड। ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड टू मोनोसेक्राइड्स। अब जो डाइसेक्राइड है, जब वो हाइड्रोलाइज होती है तो कितने मोनोसेक्राइड्स को यील्ड करती है? जस्ट 2। द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज 2 मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये सवाल जो है पिछली बार एमडीकेट के टेस्ट में आया हुआ है। तो 2 मोनोसेक्राइड्स के बीच में इन ओलिगोसेक्राइड्स जो बॉन्ड होता है, लिंकेज होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो हम उसे कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। A glycoside is simply a ring shaped sugar। ग्लाइकोसाइड है क्या? सिंपली एक रिंग शेप्ड शुगर है। दैट इज अटैच टू एन अदर मॉलिक्यूल। अब वो मॉलिक्यूल क्या करता है? अटैच होता है दूसरे मॉलिक्यूल से। द शुगर रिंग मे बी आइदर 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग। अब वो शुगर रिंग जो है वो मे बी, शुगर रिंग जो होती है वो मे बी 5 मेंबर की हो सकती है या 6 मेंबर की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर सक्रोज इज ए डाइसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर यूनिट्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मिसाल दिया हुआ है कि सक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो बनी हुई है 2 यूनिट्स की, जिसमें एक ग्लूकोज का है और एक फ्रक्टोज का है। द डाइसेक्राइड में बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब ये जो डाइसेक्राइड्स होती हैं ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। रिड्यूसिंग sugar is any carbohydrate which is capable of being oxidized and causes the reduction of other substance without hydrolysis। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कैपेबिलिटी हो ऑक्सीडाइज करने की, जो ऑक्सीडाइज हो एंड काज करे रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस विदाउट हाइड्रोलाइसिस, इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर वो बीइंग ऑक्सीडाइज ऐसे कैपेबल क्यों है? वो रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस क्यों करती है? विदाउट हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है? उसके पीछे जो एक रीज़न है, कौन सा रीज़न है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और फ्री केटोन ग्रुप। उसके पीछे सबब क्या है, रीज़न क्या है? कि उसके पास जो फ्री अल्डिहाइड और फ्री केटोन ग्रुप मौजूद होता है, इस वजह से वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहलाती है? कि वो कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज होती है और रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस को भी कहती है विदाउट हाइड्रोलाइसिस। ये 3-4 बातें पॉइंट्स हैं अबाउट रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल आर माल्टोस। माल्टोस जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर से। जो रिड्यूसिंग शुगर के पास जो कैरेक्टर्स थे वो इनके पास नहीं होंगे, उनके नेगेटिव होंगे। शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट विच आर अनएबल टू बी ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। डू नॉट रिड्यूस, ये रिड्यूस दूसरे सब्सटेंस को करते हैं, ये नहीं करते। इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और केटोन ग्रुप।
क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं उसमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद नहीं होता। इस वजह से ना तो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं और ना ही खुद को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है सक्रोज और रिफाइनोज। सक्रोज और रिफाइनोज इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पेशली प्लांट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं देयर शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। जितने भी प्लांट्स हैं वो खाना जहाँ बनता है यानी लीव्स, सोर्स जहाँ भेजना होता है यानी फ्रूट, वो अपने फूड को, शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन से फॉर्म में? नॉन रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म में वो ट्रांसफर करते हैं। वेयर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आर फॉर्मेड बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ बोथ शुगर्स। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों शुगर्स होते हैं उनके बीच में जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स बनते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं बहुत शुगर्स के, उनके बीच में ये बॉन्ड्स बनते हैं। सक्रोज इज़ द शुगर विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग। सक्रोज कौन सी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये हमने इधर भी डिस्कस कर लिया था। इट कंटेंट्स मोर एनर्जी। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये जो कंटेन करती है मोर एनर्जी। इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ये जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज। अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती एंड डू नॉट रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस, सो नो इंटरमीडिएट रिएक्शन विथ अदर मॉलिक्यूल अकर। अब ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और किसी दूसरे सब्सटेंस से ये रिएक्ट भी नहीं करती है, तो ये सेफली जहाँ इसको पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाती है। उसमें कोई चीज़ जो है वो नुकसान की नहीं होती है। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये जो हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड मैनी मोनोसैकेराइड्स। जब इनके हाइड्रोलाइसिस होती है तो यील्ड करते हैं तमाम ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स को। दीज आर फॉर्मेड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। ये कब बनते हैं? जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स की जो कंडेंसेशन होती है, जब वो आपस में जुड़ते हैं तब जाके ये पॉलीसैकेराइड्स बनती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है और काइटिन और चाइटिन है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स। स्टार्च जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अबंडेंट रिजर्व फूड है प्लांट्स का, फाउंड इन सीरियल्स, लेग्यूम्स, ट्यूबर्स एंड अदर वेजिटेबल्स। ये सीरियल्स जो हैं, लेग्यूम्स हैं, ट्यूबर्स और अदर वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें पाया जाता है। इट इज़ मेड अप of many glucose molecules joined together in a straight chain। अब ये जो स्टार्च है बना हुआ है मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है स्ट्रेट चेन में जुड़ रहे हैं तो ज्वाइन हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे अमाइलोज। इसे हम क्या कहेंगे? अमाइलोज। अमाइलोज जो होता है सॉल्युबल इन हॉट वाटर होता है। ये जो अमाइलोज है ये सॉल्युबल इन हॉट वाटर है। और दूसरा होता है अगर ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं इन स्टार्च ये ब्रांच चेन बना रहे हैं तो इसे कहेंगे हम अमाइलो
पेक्टिन। अगर स्ट्रेट चेन बना रहे हैं तो अमाइलोज, अगर ब्रांच चेन बना रहे हैं तो अमाइलोपेक्टिन, विच इज इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों में। इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। अगर स्टार्च के हम लैब में टेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपको पता है कि स्टार्च की टेस्ट के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो आयोडीन सॉल्यूशन होता है। अगर आयोडीन को हम ऐड करेंगे, अगर स्टार्च वहाँ पर मौजूद है तो कलर कौन सा दिखाई देगा? ब्लू। उसके बाद है ग्लाइकोजन। इट इज़ आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च। इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू स्टार्च है, बट फाउंड इन एनिमल्स। ये जो है एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन। देयरफॉर इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। तो इसे आमतौर पर हम एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। इट इज मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई, इन एनिमल्स, abundantly फाउंड इन लिवर एंड मसल्स। ये बैक्टीरिया में मौजूद है, फंजाई में और एनिमल्स में तो अबंडेंटली मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? लिवर में और मसल्स में ये मौजूद है। जब ग्लाइकोजन की टेस्ट होती है विथ आयोडीन सॉल्यूशन तो ये कौन सा कलर देगा? रेड कलर, अगर ग्लाइकोजन मौजूद है तो। उसके बाद बात करते हैं हम सेल्यूलोज की। इट इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। सवाल पूछ सकता है कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, तो आपका सही जवाब होगा सेल्यूलोज। चलो, इट इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो सेल्यूलोज है ये हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर है। अमाइलोपेक्टिन भी है, वो भी इनसॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है आपसे कि विच कार्बोहाइड्रेट इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, देन योर आंसर विल बी सेल्यूलोज। इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन। ये ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। In cellulose, the glucose units are joined in straight chain. अब ये बात भी आपको याद रखनी है कि हम जब ग्लाइकोजन को डिस्कस कर रहे थे, स्टार्च को डिस्कस कर रहे थे, तो स्टार्च में दो तरह की कार्बोहाइड्रेट्स बन रही थी। एक ऐसा स्टार्च जिसे हम अमाइलोज कह रहे थे, जो उसके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट चेन में ज्वाइन हो रहे थे। दूसरा था अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच चेन थे। लेकिन पते की बात यह है कि ग्लूकोज के यूनिट्स इन सेल्यूलोज वो स्ट्रेट चेन में ही जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, एंड नो ब्रांच चेन प्रेजेंट इन इट। इसमें सेल्यूलोज में कोई ब्रांच चेन नहीं है। दिस स्ट्रेट चेन बिकम्स स्पाइरिक्वाइल्ड। ये जो स्ट्रेट चेन है ये स्पाइरली क्वाइल्ड होती है एंड कंडेंस टू फॉर्म ट्यूब्स। क्वाइल्ड होने के बाद वो कंडेंस होती है और एक तरह की ट्यूब्स बनाती हैं। दीज ट्यूब्स ऑफ सेल्यूलोज फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। अब ये जो ट्यूब्स हैं सेल्यूलोज के, ये सेल वॉल प्लांट सेल की बनाते हैं। तो हमें पता है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेल्यूलोज जो है वो पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़ते हैं। उसके बाद वो एक स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। उसके बाद वो कंडेंस होते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं। ट्यूब्स जो हैं वो सेल वॉल बनाती हैं। सेल्यूलोज गिव्स नो कलर टू आयोडीन। अब लेब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम अगर आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो अगर सेल्यूलोज मौजूद है तो वो कोई भी कलर नहीं देगा। ये बात भी पते की है और आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं
chitin or chitin. It is a long chain polymer of N-acetyl glucose amine, an amide derivative of glucose. ये लॉन्ग चेन है पॉलीमर की जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एन अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज मौजूद होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेल्यूलोज. अब काइटिन की या चाइटिन की जो स्ट्रक्चर है वो सेल्यूलोज जैसी ही है. फार्मिंग क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स. अब क्या बनते हैं इसमें? क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स बनते हैं. फंक्शनली इट इज कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन. फंक्शनली ये जो कंपेरेबल है वो किससे है? केराटिन प्रोटीन से. आप इसको फंक्शनली काम के तौर पर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं. काइटिन इज मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड. आपसे पूछ सकता है कि विच वन नॉन एज द मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड. तो आपका जवाब होगा काइटिन इज द मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड. कंटेन्स नाइट्रोजन विच अलोज फॉर इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है. फिर आपका जवाब होगा काइटिन. भाई नाइट्रोजन क्यों मौजूद है? तो इसका जवाब ये है कि ये अलो करता है इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडजेंस पॉलीमर्स गिविंग इट मोर स्ट्रेंथ. ये इसका रीजन है. इन इट्स प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म काइटिन इज ट्रांसल्यूसेंट. इसके प्योर और अनमोडिफाइड फॉर्म में काइटिन जो होगा वो ट्रांसल्यूसेंट होगा. ये भी कभी कभार पूछ सकता है. तो कोई भी पॉइंट है वो मिस नहीं होनी चाहिए. प्लाइबल, रेजिलियंट एंड क्वाइट टफ इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स. प्योर फॉर्म में जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट भी होता है, प्लाइबल भी होता है, रेजिलियंट भी होता है और बहुत टफ होता है. और किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोड्स में. बट इट इज मोस्टली फाउंड इन मॉडिफाइड फॉर्म. लेकिन काइटिन जो है तकरीबन जो मॉडिफाइड फॉर्म में पाया जाता है. सच एज प्रोटीनियस मैट्रिक्स फ्रॉम एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. जो इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें मॉडिफाइड फॉर्म में होता है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में होता है वो अनमॉडिफाइड और प्योर फॉर्म में होता है. विथ कैल्शियम कार्बोनेट इन द शेल्स ऑफ मोलस्कस एंड carcinogenous composite material is much harder and stiffer than pure chitin. Stereoisomers in carbohydrates and its role in artificial sweetness. Many sugar molecules have stereoisomers. अब स्टेरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं? द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. के वो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आपसे ये गुजारिश है कि इसको ध्यान से देखें और उसके साथ साथ आपको एक काम करना है कि वो ये है कि अपने खुद के नोट्स बनाएं. चलो बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन अवर बॉडी आर राइट हैंडेड. सवाल पूछ सकता है कि हमारी जो बॉडी है इसमें मोस्ट शुगर्स कैसे हैं? तो आपका जवाब होगा द मोस्ट शुगर्स आर इन अवर बॉडी आर राइट हैंडेड. द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स इज सेम. लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड जो दो तरह के शुगर्स हैं उसका जो टेस्ट है वो दोनों का सेम होता है. ऐसा नहीं कि डिफरेंट होता है. डिफरेंट नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है. एंजाइम्स आर आल्सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड.
अब जो एंजाइम्स होते हैं वो भी अपनी फितरत में, अपनी नेचर में राइट हैंडेड होते हैं और लेफ्ट हैंडेड होते हैं। द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर आल्सो राइट हैंडेड। अब हमने ये बात सीख ली कि जो एंजाइम्स होते हैं ये नेचुरली लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसमें एंजाइम्स जो मौजूद हैं वो क्या हैं, वो राइट हैंडेड एंजाइम्स हैं। देयरफॉर इस वजह से राइट हैंडेड एंजाइम्स मेटाबोलाइज राइट हैंडेड शुगर्स ओनली। रीज़न ये है कि हमारी बॉडी जो है उसमें राइट हैंडेड एंजाइम्स मौजूद हैं। अब राइट हैंडेड एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को मेटाबोलाइज करेंगे। दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर्स। अब राइट हैंडेड शुगर्स लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते और डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। द आर्टिफिशियल स्वीटनर विच आर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली आर लेफ्ट हैंडेड शुगर। सवाल पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज बाय द डायबिटिक पेशेंट्स आर डैश लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, तो इसका सही जवाब होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जितने भी होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड शुगर होते हैं। दीज शुगर्स हैव सेम मास एंड सेम स्वीटेंस। अब ये जो शुगर्स होते हैं इनके पास सेम मास होता है, सेम स्वीटेंस होती है, बट हैव जीरो कैलोरीज। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के पास जीरो कैलोरीज एनर्जी होती है। दी शुगर्स आर नॉट डाइजेस्टेड। ये जो लेफ्ट हैंडेड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये डाइजेस्ट नहीं होते इन अवर बॉडी बिकॉज ऑल ऑफ आवर एंजाइम्स आर राइट हैंडेड। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे राइट हैंडेड हैं एंड दे आर स्पेसिफिक टू ब्रेक डाउन द राइट हैंडेड शुगर्स, और वो स्पेसिफिक होती हैं कि राइट हैंडेड शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए। द लेफ्ट हैंडेड won't fit into catalytic site, consequently there will be no breakdown of these sugars। अब मसला क्या है? हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि उनकी कैटालाइटिक साइट होती है, वहाँ पर जो सबस्टेंस होता है वो फिट होता है, उसके बाद उनका रिएक्शन होता है। लेकिन लेफ्ट हैंडेड शुगर्स जो है उनकी शेप जो होती है वो दूसरी तरह की होती है, राइट हैंडेड जैसी नहीं होती। इस वजह से उस साइड में वो फिट नहीं हो सकते, इस वजह से कोई भी एक्शन नहीं होता, ब्रेकडाउन शुगर्स की नहीं होती। इसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है और इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती। थैंक यू सो मच। अब आपको करना क्या है कि 1 से 2 बार आपको ये लेक्चर देखना है, उसके बाद अपने खुद के भी नोट्स बनाने हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट करना है और नोट्स बनानी है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और खूब मेहनत करें। इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच।